हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें से 4 में मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं कुछ स्टॉक्स के अपडेट। पहला अपडेट है MGL। ये स्टॉक को हमने सैटरडे को ही डिस्कस किया था हमारे वीकली ब्रेकआउट स्टॉक में, और हमारा हाई ब्रेक पे एंट्री करने का प्लान था। आप देख सकते हैं स्टॉक में हमारे बाइंग पॉइंट के बाद ऑलरेडी 8% का अपमूव हो गया है और स्टॉक में 10% का। अगला स्टॉक है JK टायर। ये स्टॉक को भी हमने कल ही डिस्कस किया था हमारे वीकली ब्रेकआउट स्टॉक में, और हमारे डिस्कशन के बाद स्टॉक में ऑलरेडी 4% का अपमूव आ गया है। अगला अपडेट है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट। ये स्टॉक में तो ऑलरेडी हमारा एंट्री बना हुआ है। स्टॉक में आज ऑलरेडी 6% का मूव तो मिल गया था, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। अगला स्टॉक है इंडस टावर। ये हमारा स्टॉक ऑफ द वीक था और आज स्टॉक में ऑलरेडी 4-4.5% का अपमूव आ गया है। ये तो हो गया स्टॉक के अपडेट। अभी चलिए देख लेते हैं हमारा आज का पहला स्टॉक। हमारा पहला स्टॉक है अतुल ऑटो। ये स्टॉक को अभी हम पहले मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं स्टॉक में करीब 2014 से इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था, और फाइनली अभी स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है। ये जो हमारा लेवल है रेजिस्टेंस का, ये है 685 से लेके 720 तक का। ये जो जोन है रेजिस्टेंस का, इस जोन से स्टॉक में अभी ब्रेकआउट हो गया है। और यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे, ये काइंड ऑफ कप एंड हैंडल का पैटर्न हमें दिख रहा है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं ये जो 615-620 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था करीब दिसंबर से। तो करीब 7 महीने का यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, और इस जोन को 615-620 का ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है, स्टॉक इसको रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था, और यहाँ से स्टॉक में काफ़ी अच्छी अपमूव आई है और स्टॉक में मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। और अगर हम नोटिस करेंगे आज का जो वॉल्यूम है ये काफ़ी अच्छा है। 1-2 दिन पहले भी स्टॉक में कुछ अच्छा वॉल्यूम आया था, मतलब इस बीच में स्टॉक में वॉल्यूम एक्यूमुलेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है। और अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पे RSI भी 60 से सपोर्ट लेके अपमूव करने का कोशिश कर रहा है। तो अभी हम स्टॉक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो गया है, और स्टॉक में मुझे एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम एक्यूमुलेशन अच्छा हो रहा है इसमें। तो ये स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करना है, तो सबसे पहली बात, स्टॉक में ऑलरेडी आज 20% का सर्किट लग गया था। तो कल भी अगर सर्किट लग जाता है या गैप अप होता है तो यहाँ पे तो एंट्री नहीं कर सकते। और कभी भी स्टॉक हमें अगर रिटेस्ट पे मिलता है, या तो ये लेवल पे 680 से 700 का लेवल यहाँ पे, या फिर ये जो 615 से 620 का लेवल है यहाँ पर, ये दोनों जगह में से कहीं पे भी स्टॉक हमें रिटेस्ट करता हुआ मिलता है तो हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोई एंट्री नहीं बन रही है, इसको अभी हमको बस वॉच लिस्ट में रखना है। अगला स्टॉक है नैटको फार्मा। ये स्टॉक को हमने पहले भी डिस्कस किया था, और आप देख सकते हैं जब स्टॉक ये लेवल से, यहाँ पे देखिए ये जो 947 का लेवल है, इस लेवल से ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा था, तब हमने स्टॉक में डिस्कस किया था। और आप देख सकते हैं 1198 का हमारा पहला टारगेट स्टॉक में अचीव हो गया है, और उसके बाद स्टॉक अभी फिर से ये जो 1198 का लेवल है इसके आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक सपोर्ट जोन बन रहा है स्टॉक के लिए। और यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे, ये भी स्टॉक के लिए राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो ये स्टॉक में अभी कैसे एंट्री प्लान करना है, तो कल के मार्केट के कंडीशन को देखते हुए मैं यहाँ पे CMP पे भी कुछ क्वांटिटी बाय कर सकती हूँ। उस केस में मेरा जो स्टॉप लॉस है मैं उसको 1140 के लेवल पे ही रखूँगी। ये थोड़ा मैं टाइट स्टॉप लॉस प्लान कर रही हूँ। और जब स्टॉक ये 1260 का हाई ब्रेक कर लेता है, उस केस में मैं और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूँगी, क्योंकि स्टॉक में अभी ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न से ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट हो रहा है। इसलिए मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये कप का डेप्थ रहेगा। देखिए मैंने ऑलरेडी इसको प्लॉट किया हुआ था पहले भी, तो मेरा टारगेट इसी कप का डेप्थ जो कि 1898 के लेवल पे रहेगा। ये स्टॉक में भी हमको वॉल्यूम एक्यूमुलेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और RSI भी 60 से ऊपर ही चल रहा है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, पॉलिसी बाजार।
यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 1434 से 1470 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है जिसको कि स्टॉक 2021 से नवंबर 2021 से फेस कर रहा था और फाइनली अभी स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है, जो कि करीब 4 साल का एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है स्टॉक में। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक में ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये तुरंत नहीं हुआ है। स्टॉक पहले ये रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट किया है और उसके बाद स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे स्टॉक 20 EMA के पास सपोर्ट लेके ही अपना अपमूव किया है और पीछे से भी अगर हम नोटिस करेंगे स्टॉक कंटिन्यूसली 20 EMA के ऊपर ही सपोर्ट ले लेके चल रहा है। यहाँ पे हम RSI को देखेंगे अराउंड 72-73 के आसपास और स्टॉक का जो ब्रेकआउट का कैंडल बना है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है? इस स्टॉक में एंट्री के लिए मैं हाई ब्रेक होने का वेट करूँगी। तो 1543 का हाई ब्रेक होने पे मैं छोटा सा क्वांटिटी में अपना एंट्री प्लान करूँगी, लेकिन उस केस में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा जो कि 1395 से थोड़ा नीचे रहेगा। इसलिए अगर रिटेस्ट होता है स्टॉक में किसी भी रीजन से यहाँ पे या फिर इसी जोन के आसपास कहीं पे भी रिटेस्ट होता है तो मैं स्टॉक में और क्वांटिटी प्लान करूँगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्टॉक ये रेजिस्टेंस के लेवल पे ही रिटेस्ट करे, ये ज़रूरी नहीं रहता है। कभी कभी स्टॉक थोड़ा नीचे तक भी आ सकता है रिटेस्ट करने के लिए। और इस स्टॉक में अगर हमें टारगेट मिलेगा तो ये पूरा कंसोलिडेशन जोन का मतलब ये राउंडिंग बॉटम का डेप्थ हमें टारगेट की तरह मिल सकता है। चलिए यहाँ पे प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेते हैं। और इसको रेजिस्टेंस के ऊपर प्लॉट करेंगे तो करीब 74% का हमें यहाँ पे एक रिटर्न मिल सकता है जो कि 2580 के लेवल पे हो रहा है। हमारा अगला स्टॉक है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। ये स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ट्रेंड लाइन, ये स्टॉक के लिए पहले एक रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी रिटेस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक और जोन ड्रॉ करूँ इस लेवल पे, देखिए यहाँ पे, तो आप नोटिस करेंगे स्टॉक के लिए ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और इस लेवल से भी ब्रेकआउट होके स्टॉक अभी इसी लेवल के आसपास रिटेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं ये एक पोल एंड फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बन रहा है और इस पोल एंड फ्लैग वाले स्ट्रक्चर से भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। और ये ब्रेकआउट के समय अगर हम नोटिस करेंगे वॉल्यूम एक्यूमुलेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। जो 2 दिन सेलिंग हुआ है उतना ज़्यादा क्वांटिटी में सेलिंग नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और स्टॉक अभी ऊपर जा सकता है। और हम ये भी देख पा रहे हैं जो RSI 73 के आसपास पहुंच गया था, 73-74 के आसपास पहुंच गया था, वो थोड़ा नीचे आया था प्रॉफिट बुकिंग के समय, लेकिन अभी 60-61 के आसपास सपोर्ट लेके अप मूव कर रहा है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम एक और चीज़ नोटिस कर पाएंगे, यहाँ पे अगर मैं 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे स्टॉक जो है 20 EMA के ऊपर सपोर्ट लेके अपना अप मूव चालू किया है। आज का जो कैंडल बना है यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव आया था, देखिए करीब 7-7.5% का, लेकिन स्टॉक में अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है? यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन मुझे देखने को मिलता है स्टॉक में, तो मैं CMP पे कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगी और उस केस में मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो ये 4300 का लेवल रहेगा। और स्टॉक अगर ये 4300 का लेवल पे सस्टेन करता है तो मैं यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करूँगी और उस केस में मुझे स्टॉक में और भी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। जैसा कि मेरा एक और टारगेट, ये जो जोन है कंसोलिडेशन का, इसका डेप्थ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ करते हैं और इसको प्लॉट कर देंगे तो हमें एक टारगेट मिल जाएगा करीब 34% का 5431 के लेवल पे। और अगर स्टॉक में हम और आगे का टारगेट देखना चाहें तो ये पोल का डेप्थ को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसको हम पुट करते हैं तो हमें 6288 के लेवल पे एक और टारगेट मिल जाएगा, जो कि हमारे एंट्री के लेवल से अराउंड 59-60% का एक टारगेट बन रहा है। हमारा अगला स्टॉक है
LG इक्विपमेंट्स। स्टॉक को हम अभी वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है ये एक बॉक्स पैटर्न में मूव कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स जैसा पैटर्न बना, इस जगह से ब्रेकआउट हुआ, फिर स्टॉक यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न में कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद फिर से एक बॉक्स पैटर्न में चला और फिर इस कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक यहाँ पे भी एक बॉक्स पैटर्न बनाया है और उसके बाद स्टॉक में फिर से ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक अभी फिर से रिटेस्ट कर रहा है और हो सकता है स्टॉक यहाँ पे फिर से एक बॉक्स पैटर्न बनाए। जनरली स्टॉक्स जो है अपना मूवमेंट को रिपीट करते हैं, तो इसमें एंट्री कैसे प्लान करना है, चलिए वो देखने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे। तो यहाँ पे अगर स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है वो मेरे लिए एक अच्छा चीज़ होगा, क्योंकि ये जो 20 EMA है ये स्टॉक के आसपास आ जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा स्टॉक के लिए। लेकिन इनकेस वैसा नहीं होता है तो ये 745 का हाई ब्रेक होने पे मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। लेकिन यहाँ पे मेरा जो एंट्री रहेगा वो छोटा सा क्वांटिटी में रहेगा और मैं अपना स्टॉप लॉस को 700 से थोड़ा नीचे प्लान करूँगी और मेरा टारगेट 800 के लेवल पे रहेगा। और स्टॉक अगर ये टारगेट को अचीव कर लेता है तो आगे और भी टारगेट्स मिल सकते हैं, बड़े और अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक फिर ऑल टाइम हाई के पास पहुंच जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिए ये हमारी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। कोई भी स्टॉक में आप अपना एंट्री प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।